हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को नेक्स्ट जो ट्रिक है अपनी चक्रवृद्धि ब्याज से, जो हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक बता रहे हैं, वो नेक्स्ट ट्रिक आपको सिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पर सीखेंगे, देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। इसी को हम लोग सीखेंगे इसमें, तो समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। और आपको बेसिक जो है, आप चाहो तो इसका लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बेसिक में इसको सवाल को सॉल्व करने में आपको टाइम लेंगे। लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है कंपटीशन में, इसको बहुत जल्दी कैसे लगाना है आइए हम आपको समझाते हैं। 5 से 6 सवाल हैं, 6 सवाल है या 5 सवाल हैं, आप जल्दी जल्दी समझिए। पहले के 2 सवाल थोड़े आसान है, फिर धीरे धीरे लेवल उसका बढ़ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारी संभावना यहाँ पर हमने व्यक्त कर दी है। तो देखिए क्वेश्चन है पहला, दे रखा है कि कोई धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 साल में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। उसी ब्याज की दर से वही धनराशि अपने से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले तो ध्यान दें, बेसिक से लगाना चाहो लग सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 6 साल में 2 गुनी हो जाती है। तो आप देखो, सबसे पहले आप इसको स्ट्रक्चर जो होता है वो आप ध्यान रखें, यानी कि गुना वाला क्या है पहले रखना है। आपको 2 गुनी हो जाती है, तो मतलब 2 गुनी आपको पहले रखना है। ये लिखा हुआ है 2 गुनी हो जाती है कितने साल में, 6 वर्ष में, यानी कि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। अब आपको बताना है उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो अब हमको 8 गुना बनाना है, ध्यान समझे। अब 8 गुना मतलब यहां हमसे पूछा गया 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। अब 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा ये हमसे पूछा गया, ठीक। अब जैसे समझो, इसमें हम लोग देखेंगे ये कि सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लो। ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनाएगा, तो ध्यान से समझे, इसमें 6 गुना है, सॉरी 2 गुना है। तो 2 को 8 को जो आप 8 जो आपने लिखे हैं वो 2 के आधार जैसा लिखिए, मतलब 2 का आधार बन जाए। तो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। भाई 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इस 3 का क्या करो, इस 3 का क्या करो, इसमें गुना करा दो जाके समय में, यानी कि 6 के 6 ऐसे लिख दो, और ये 3 का क्या होगा, इसमें गुना होगी। तो राइट आंसर होगा 6 तियां 18 वर्ष। 18 वर्ष मतलब आपको 8 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, 18 वर्ष लगेगा। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये सवाल लगाएंगे। एक बार आप इसका फॉर्मेट फिर से समझो, कैसे करना है वो चीज़ आप फिर से देख लो। सबसे पहले आपको 6 साल दिया गया है, तो और 2 गुना है, तो सबसे पहले आप 2 गुना देखो, पहला सवाल समझ लोगे तो फिर आसानी हो जाएगी। 2 गुना लिखना है कितने वर्ष में, 6 वर्ष में या 6 साल में। 8 गुना करना है तो इसको 2 की पावर में लिख लो पहले से ही, 2 की पावर 3 गुना करना है, मतलब 8 गुना करना है, कितने साल लगेंगे। तो बस ये 2 आधार हो गए, ये 3 का क्या करोगे, इस 6 में गुणा होगी, तो 3 गुणे 6, 6 तियां कितना 18 वर्ष लगे जाएगा। यही अपना आंसर है, बस यही अपना उत्तर है। अच्छा, इसमें 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। कैसे 2 टाइप के सवाल, अब आपको बता देते हैं। अगर यही सवाल यहाँ पर समझ लें, अगर यही सवाल ये कहा होता कि 2 गुना होने में 6 वर्ष लगेंगे, 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, मतलब 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये उल्टा सवाल है। तो अब इस सवाल को कैसे लिखोगे, तो समझो पहले, अगर यहाँ 6 वर्ष है तो नीचे भी 6 वर्ष आप अलग करो। हम भाग करने के नहीं करें, अलग करने, क्योंकि कभी कभार भाग नहीं जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 6 तियां 18 वैसे भाग जा रहा है, लेकिन अब आप अलग करो। 18 को लिखो 6 गुना 3। अब ये 6 और 6 समान हो गए। अब इस 3 का क्या करोगे, इस 2 के ऊपर ये वाले 3 लगा दो जाके। तो यहाँ राइट आंसर 2 की पावर 3 मान लो तो 8 गुना हो जाएगा। उल्टा भी पूछा जाता है और सीधा भी पूछा जाता है, तो दोनों तरीके से हम लोग सीख लेंगे। चलिए पहला सवाल था, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई मूलधन यहाँ पर थोड़ा छोटा हुआ है, क्या छोटा हुआ है, हाँ, कोई मूलधन 8 सही 1 बटा 3, यहाँ पर 8 सही 1 बटा 3 है, ठीक है। वर्षों में कोई मूलधन 8 से 1 बटा 3 वर्षों में 6 गुना हो जाता है। ध्यान समझे, 6 गुना चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से वही मूलधन कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। अच्छा, एक चीज समझ लेना, ये जो सवाल पढ़ रहे हैं हम लोग सीआई के पढ़ रहे हैं, एक ऐसा ही सवाल होगा उसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा होगा, साधारण ब्याज लगा होगा, तो उसका ट्रिक अलग है, वो अलग बताएंगे। तो समझिए, अब हम लोग समझते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गुना, यानी कि कितने गुना हुआ है। अब आप देखिए कितने गुना हुआ है, 6 गुना, यानी कि 6 गुना हुआ कितने वर्षों में, 8 से 1 बटा 3 का मतलब होता है 8 तियां 24 और 1 25 बटा 3, यानी कि 25 बटा 3 वर्ष में हुआ ऐसा, ठीक है।
अब कह रहे हैं 216 गुना होने में कितना समय। अच्छा 216 को आप कैसे लिखोगे, 216 को हम लोग लिखेंगे 6 की घातों में, कितना लिख सकेंगे भाई 216 जो है 6 की घात 3 होता है, तो मतलब 6 की घात 3 लिखना है। 6 की घात 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो इस 3 का क्या करोगे भाई, ये आधार 6 ये आधार 6, ठीक है। इस 3 का क्या करोगे, इस 3 का, तो इस 3 को हम लोग यहाँ ले आएंगे, यानी कि 25/3 ऐसे लिख देंगे और इसमें गुना करा देंगे जो ये समय है, तो 3 से गुना करा दो। जब आप इसमें 3 से गुना कराएंगे 3 से कट जाएगा। राइट आंसर है बहुत बढ़िया सा 25 वर्ष, यानी कि आपको 216 गुना होने में जो आपका टाइम लगेगा वो 25 वर्ष लगेगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमें ये वाला सवाल समझ नहीं आया, कहीं पर 1 मिनट में आपको समझा देंगे। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है हमारा तीसरा। तो तीसरे में हम लोग देखेंगे कि कोई धन राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 7 साल में दोगुनी हो जाती है। अब ये आपके लिए बताओ, होमवर्क दे दें, 7 साल में दोगुनी हो जाती है, मतलब 2 गुना होने में 7 साल लगे, या कह लो 7 वर्ष लगे। तो उस ब्याज की वार्षिक दर से, मतलब उस ब्याज नहीं, मतलब उसी वार्षिक ब्याज की दर से जो है वह धनराशि 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। 4 गुना होने में कितना टाइम, ये आपके लिए क्या रहेगा, HW है। मतलब HW नहीं, आप वीडियो देखते ही इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि वही सवाल है, कुछ नहीं बदला हुआ है, बस थोड़ा सा आपको हल करना है, एकदम से आंसर आ जाएगा। सभी लोग राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का देंगे, इससे हम समझ जाएंगे कि आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देख लेते हैं। 4 में कहा गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वो 32 गुना हो जाए। ये है बढ़िया क्वेश्चन, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, अब देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, यानी कि 4 गुना होने में 6 वर्ष लगा। अब इसमें देखो सीधा सीधा नहीं अप्लाई होगा, थोड़ा सा दिमाग ही लेगा। 4 गुना लगा तो कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा, तो 32 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। अब बताओ अब आप ये बताओ, 4 का आधार बनाओ। 32 को 4 का आधार बना ही नहीं सकते हो। अब ये मत कहना 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 से यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पता क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर घातों में लिखते हैं। अब 4 की घातों में लिख के दिखाओ 32 को, तो 4 की घात 1 होती है 4, और 4 की घात 2 होती है 16, और 4 घात 3 होती है 4 चौको 16 चौको 64। लो 32 बीच में छूट गया। अब इसके लिए क्या करोगे, अब ये 32 बनेगा नहीं 4 की घातों में, तो ये स्पेशल सवाल है, अगर आएगा तो छूट पक्का जाएगा, अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो हम यकीन करके बता रहे हैं। तो 4 गुना 6 वर्ष में हो जाता है, 32 गुना नहीं बन पाया। अब इस सवाल को फंसे हुए हैं। अब इसके लिए आप समझो, अब अगर आप ये 4 की घातों में नहीं हो रहा है तो इसको आप 2 की घातों में कन्वर्ट करो, तो 4 को तो लिखेंगे 2 की घात 2, ठीक है। आधार एक जैसा होना चाहिए। अब 32 को 2 की घातों में लिख सकते हैं, 32 को लिखेंगे 2 की घात 5। अब यहाँ से समझो, अब यहाँ से आधार यहाँ भी 2 है, आधार यहाँ भी 2 है, अब हमें कोई समस्या नहीं। आधार समान नहीं होगा, समस्या है। आधार समान है, समस्या कोई नहीं। यानी कि अब देखो कैसे लगाएंगे, 2 पावर आने में 6 वर्ष लग गया, मतलब 2 पावर में कितना टाइम लगा, 6 वर्ष लगा, समझे। तो 1 पावर में कितना टाइम लगेगा, काट दो, 3 वर्ष लगेगा। तो 5 पावर लानी है, 2 की घात 5 बनाना है, तो भैया 1 पावर में 3 वर्ष, तो 5 पावर में कितना वर्ष, तो 5 दिया 15 वर्ष। तो राइट आंसर है 32 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 15 वर्ष में हो जाएगा। ये देखिए ऐसे लगेगा ये सवाल, मतलब डायरेक्टली आप यहाँ पर गुणा नहीं कर पाएंगे। हाँ ये चीज़ आप समझ लेना, क्योंकि 2 घातों में हमको लगा है 6 वर्ष, तो 1 घात में लगेगा 3 वर्ष, और 5 घात में लगेगा 15 वर्ष। ये राइट आंसर है, समझ गए। तो ये बढ़िया सवाल था, ऐसे सवाल को आपको इस घातों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल है कि कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 5 वर्ष में 1/2 गुना हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा वैसा है, तो 1/2 गुना का मतलब है 1/2 गुना, ऐसे कितना वर्ष में, 5 वर्ष में, ठीक है, गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में यार 3/3/8 गुना, तो ध्यान समझे, 3/3/8 गुना, वो कंप्यूटर में लिख नहीं पाता ना वैसे, तो उसको ऐसे ही हिंदी में लिख गया। तो 3/3/8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, ये देखिए। अब थोड़ा सा इसमें बटा वटा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा सिखाया वैसे ही सीखो। तो 2 1 कम 2 और 1 3/2 लिख सकते हैं इसको, भाई इस चीज को हम 3/2 लिख सकते हैं। अच्छा इसको बताइए, 8 3 24 और 3 27/2
27/8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ 5 वर्ष में यहाँ बताना है। अब ये देखो आधार समान होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ 3/2 है तो यहाँ 3/2 है, तो अब हम क्या करें कि यहाँ भी 3 हो जाए। देखो तो 27 को पता हम क्या लिखेंगे, 27 को लिखेंगे 3/2 की घात 3। मतलब 27 को क्या लिख सकते हो, 3 3 होती है 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो इसका आधार 2/3, इसका सॉरी 3/2, और इसका भी आधार 3/2। अब हमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर जब कोई घात नहीं लगी होती तो एक लगी होती है। एक घात में लगता है 5 वर्ष, तो 3 घात में लगेगा 15 वर्ष। कुछ नहीं करना है, सीधे चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, इस 3 की गुणा उठा के कहाँ 5 में कराओगे तो 5 3 15 वर्ष लग जाएगा। या ऐसे कर लीजिए, एक घात में लगता है 5 वर्ष, तो 3 घातों में लगेगा 15 वर्ष। ये अपना राइट आंसर है, ये 15 है, ठीक है। चलिए देखते हैं कोई और सवाल है कि नहीं है। हाँ, अब कोई सवाल नहीं है। जो भी सवाल थे वो हमने आपको बता दिए, इसमें अब कोई किसी को समस्या नहीं होगी, तो आप आराम से लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइमिंग भी पूछी जाती है, तो टाइमिंग का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसका उल्टा भी पूछा जाता है। तो इसका उल्टा हम एक बार आपको बता देते हैं ऐसे ही। अब हमने बताया कोई सवाल हमने ले लिया, हमने कहा कि कोई सवाल जो है वो 2 गुना होने में, उल्टा सवाल बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि 2 गुना होने में 5 वर्ष लगते हैं। एक सवाल अपने पास से लेकर बता रहे हैं 2 गुना होने में 5 वर्ष लगते हैं। तो आप बताइए 20 वर्ष में वो धन कितना गुना हो जाएगा। मतलब गुना पूछ रहे हैं उल्टा करके, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इस 20 को हम लोग पता कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 गुणा 4, यानी कि यहाँ भी 5 वर्ष है, इसको भी 5 वर्ष। अब ये 5 वर्ष हटा दो, अब इन 4 का यूज है। अब देखो 2 गुना यहाँ है तो आधार यहाँ भी 2 होगा। अब इस 4 का करोगे क्या, 2 के ऊपर लगा दो बस 4, बस यही हमारा आंसर है। मतलब इतने गुना हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। एक बारी फिर से दूसरा सवाल समझिए। हमने कहा कोई धन जो है वो 3 गुना होने में 6 वर्ष लेता है। 3 गुना होने में 6 वर्ष लेता है, तो बताओ 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। 18 वर्ष में कितना गुना। अब देखिए, अब देखो आधार यहाँ 3 है, तो आधार तो यहाँ भी 3 होगा, ठीक है। अब 18 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 18 को लिखेंगे 6 गुना 3। अब 6 यहाँ के हट गए, ये 3 का क्या करोगे, इसके ऊपर लगा दो। तो राइट आंसर है 3 घात 3 गुना, मतलब 3 3 होती है 27 गुना हो जाएगा। ये देखिए ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। तो करना दोनों तरीके से समान ही है, बस आप समझ चुके हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा लेक्चर, ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अब अभी तक आपने अपने हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब करें, और जो कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं उनको जरूर चेक कर लें, क्योंकि वहां पर आपके मतलब का जरूर कुछ ना कुछ निकल आएगा। पूरी मैथ पढ़ा दी गई है, आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।